Hello students. Today we will continue our first chapter of civics, the Indian Constitution. As you know that we have started the topic why does a country need a constitution, कि किसी कंट्री को जो है कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है, किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होना क्यों ज़रूरी है। उसमें हमने जो है फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लिया था। वो फर्स्ट पॉइंट में क्या था, हमने डिस्कस किया था सिटीजन्स एस्पिरेशन, कि किसी कंट्री में के जो सिटीजन्स होते हैं अगर उस कंट्री में रहना चाहते हैं वो किस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, किन रूल रेगुलेशन के हिसाब से जो है उस कंट्री में वो रहना चाहते हैं। तो एस्पिरेशन ऑफ सिटीजन्स ये आपका फर्स्ट पॉइंट था अंडर द टॉपिक वाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें हमने नेपाल का एग्जांपल देखा कि कैसे नेपाल में थिंग्स जो हैं वो बदली। पहले राजा हुआ था, राजा ने अपनी जो है डिक्टेटरशिप मोनार्की सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था, उसके अगेंस्ट फिर लोगों ने प्रोटेस्ट किया और आखिर में फिर राजा को उनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट करना पड़ा और बाद में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ नेपाल में। तो सेकंड पॉइंट आज है, द सेकंड इम्पोर्टेंट पर्पज ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू डिफाइन द नेचर ऑफ ए कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। सेकंड पॉइंट ये है कि कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों होती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, किसी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करता है कि उस कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कैसा होगा, वो मोनार्की होगी, वो डिक्टेटर होगा या जो डेमोक्रेटिक रूल होगा किसी कंट्री में। तो ये डिफाइन करने का काम जो है कॉन्स्टिट्यूशन का होता है। तो इसलिए जो है कंट्रीज़ को जो है कॉन्स्टिट्यूशन की नीड होती है। अब एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल, Nepal's earlier constitution stated that the country was to be ruled by the king and his council of ministers। जो नेपाल का जो पहले रूल था अंडर द लीडरशिप ऑफ किंग, तो उसमें क्या था कि किंग और उसके जो मिनिस्टर्स थे वो ही रूल करते थे, वो उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। लेकिन जब प्रोटेस्ट हुआ तो उसके बाद न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बातें हुई कि किंग जो वहाँ पर नहीं रहेगा और नेपाल में जो है डेमोक्रेटिक रूल रहेगा। नेपाल में जो लोगों की एस्पिरेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है नेपाल का पॉलिटिकल सिस्टम होगा। इन द कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटी, यहाँ पे पॉलिटी का मीनिंग है कि किसी कंट्री का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, शेप ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है उससे आप पॉलिटी मान सकते हो। द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज ए क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट certain important guidelines that govern decision making with these societies। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या एक इम्पोर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है किसमें, कि जो है कोई भी गवर्नमेंट उस कंट्री पर डेमोक्रेटिक कंट्री पर रूल करेगी तो उसके लिए एक पर्टिकुलर सेट ऑफ गाइडलाइंस होगा और उन्हीं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है उस कंट्री की गवर्नमेंट को जो है वो काम करना पड़ेगा और सारे डिसीजन मेकिंग जो हैं उन्हीं गाइडलाइंस के अंडर जो हैं वो उस गवर्नमेंट को लेने होंगे। इन ए डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर्स सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन आवर बिहाफ। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में क्या होता है कि हम अपने लीडर्स को चुनते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो है इलेक्ट करते हैं और वो क्या करते हैं, उनकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो हम जैसा चाहते हैं वैसी जो है वो अपनी पावर का रिस्पॉन्सिबली जो है जिम्मेदारी पूर्वक जो है वो उनका यूज़ करें, मिसयूज़ न करें। कई बार होता है कि हाउएवर देयर इज ए always the possibility that these leaders might misuse their authority and the constitution usually provides safeguards against this। तो कॉन्स्टिट्यूशन का रोल कहाँ पर आता है यहाँ पर, कि हमने अपने लीडर्स को जो है वो इलेक्ट कर लिया, लेकिन क्या होता है कई बार लीडर्स इलेक्ट करने के बाद उनके हाथ में पावर आती है तो पावर का मिसयूज़ कर सकते हैं, अथॉरिटी का मिसयूज़ कर सकते हैं। तो उस मिसयूज़ से बचने के लिए, उस मिसयूज़ के सेफगार्ड के लिए जो है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उस मिसयूज़ के का सेफगार्ड, उस मिसयूज़ से हमें बचाता है। दिस मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रोस इनजस्टिस एंड एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन बिलो। अभी इस मिसयूज़ की जो है एक एग्जांपल आपको
ये जो स्टोरी दी गई है ये क्लासरूम का एग्जाम्पल है। इसका मैं आपको समराइज़ करके बता देता हूँ, रीड अपने कर लेना कि क्या है कि एक सुरेश नाम का एक लड़का जो कि क्लास मॉनिटर है। ही इज़ ए बुली। बुली मीन्स जैसे गुंडा टाइप जो ज़्यादा अपनी पावर दिखाता हो क्लास में, वो बुली है। यानी एक तरीके से कहते हैं ना कि वो ज़्यादा पावरफुल, वो ज़्यादा बदमाशी करता है, उसको क्लास मॉनिटर बना रखा है। हिज क्लासमेट्स आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ हिम। क्लासमेट्स उसको पसंद नहीं करते, लेकिन जो है क्लास मॉनिटर बना हुआ है। तो उसकी जो क्लास टीचर होती हैं मिसिज राव, वो कुछ अर्जेंट काम के लिए उसको जो क्लासरूम से बाहर जाना पड़ता कुछ टाइम के लिए, तो उस टाइम के इन बिटवीन क्या करती है, वो सुरेश को कह के जाती है कि आप जो है क्लास की देखभाल करें, क्लास को संभालें कि कोई क्लास रूम में डिस्टर्बेंस न हो। तो अब क्या था कि उस टाइम में सुरेश स्टार्ट पिकिंग ऑन अनिल। वो अनिल को जो है, अनिल से जो है वो बदतमीजी छेड़खानी स्टार्ट कर देता है। अनिल, टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसिज राव। अब अनिल शरीफ लड़का है बेचारा, वो अपना काम कर रहा क्लासरूम में, लेकिन जो है वो क्या करता है, क्लास मॉनिटर सुरेश वो अनिल को कहता है कि मैं आपकी रिपोर्ट करूँगा अपनी क्लास टीचर से मिसिज राव से, बट व्हाट आई हैव डन। लेकिन अनिल पूछता कि मैंने किया क्या, मैं तो आराम से क्लास में बैठा हूँ। इतने में जो है वो क्लास टीचर जो वापस क्लास में आती है, तो वो अनिल की शिकायत करता है। क्लास मॉनिटर कौन, सुरेश, करता है कि ये ज़्यादा लाउडली बातें कर रहा था और क्या क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था। ही वुड नॉट लिसन टू मी, और ना ही मेरी जो है वो सुन रहा था। तो ऐसा सुनते ही क्लास टीचर ने जो है अनिल को पनिशमेंट दी कि तुम्हें जो है छुट्टी के बाद जो है यहाँ पर रुकना होगा, और क्या करना होगा कि आपको लिखना होगा कि आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर्स 100 टाइम। यानी 100 बार आपको लिखना होगा कि मैं अपनी क्लास मॉनिटर को जो है उसको डिसओबे नहीं करूँगा, जो क्लास मॉनिटर कहेगा उसको मानूंगा मैं। बट मैम आई डिड नॉट डू एनीथिंग। लेकिन वो अनिल कहता रहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये एग्जाम्पल क्या कहता है, क्लासरूम एग्जाम्पल ये कहता है कि कई बार जो है जिस लीडर्स को हम जो है इलेक्ट कर देते हैं अपनी कंट्री को रन करने के लिए, गवर्न करने के लिए, वो लीडर्स क्या करते हैं, अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर सुरेश ने अपनी पावर का मिसयूज़ किया है। तो अगर ये मिसयूज़ होता है तो उसके अगेंस्ट जो सेफ गार्ड करने का काम जो है किसका होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का होता है। तो इसलिए जो है एक कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। In democratic societies, the constitution often lays down rules that guard against the misuse of authority by our political leaders। कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या होता है कि ऐसे मिसयूज़ का, पावर की मिसयूज़ का जो है उसको सेफगार्ड के लिए, यहाँ पे पावरफुल कौन था, सुरेश। सुरेश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमारे द्वारा इलेक्ट की गई है। और सेफ गार्ड कौन है, सेफ गार्ड है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको सेफ गार्ड करता है। तो वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, वो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनमें फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, उस पावर की मिसयूज का जो है उसके अगेंस्ट हमें सेफ गार्ड करता है। इसमें आखिर में यही कि द राइट टू इक्वलिटी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी राइट टू इक्वलिटी, हमें राइट टू इक्वलिटी या बहुत सारे राइट फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये एक पॉइंट ये था हमारा कि क्या करता है कि किसी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा उसकी नेचर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, और क्या करता है हमें सेफ गार्ड रखता है कॉन्स्टिट्यूशन मिसयूज ऑफ अथॉरिटी से, जो पावर्स उनको मिली गई। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक पॉइंट है किसका, वाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। की कंट्री को किसी कंट्री को जो है कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों होती है। उसमें नेक्स्ट पॉइंट आपका कि अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन दैट ए कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज डेमोक्रेसी इज टू इंश्योर दैट ए डोमिनेट ग्रुप डज नॉट
यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप्स। अब जो है इसके लिए भी आपको एक स्टोरी दी गई, इसको भी समझाने के लिए जो है आपको एक स्टोरी दी गई है, वो भी आपके स्कूल से ही रिलेटेड है, क्लासरूम से ही है, कि क्या होता है कि डोमिनेंट ग्रुप और लेस डोमिनेंट ग्रुप कौन से होते हैं। ये जो आपको एग्जांपल दिया गया है इसमें बताया गया है कि देयर आर 5 गर्ल्स एंड 10 या 15 बॉयज़, यानी तो ज़्यादा जो मेजोरिटी में जो नंबर्स होंगे तो वो क्या होंगे, वो डोमिनेंट ग्रुप होंगे। मेजोरिटी में होंगे, नंबर ज़्यादा होंगे तो डोमिनेंट तो अपने आप होंगे। तो इसमें क्या है, ये सिचुएशन यहाँ पर क्या दी गई है, द सिचुएशन सेज दैट कि गेम पीरियड स्टार्ट हो गया स्कूल में। अब गेम पीरियड स्टार्ट हो गया है तो बॉयज़ तो बोलते हैं कि हम क्रिकेट खेलेंगे, गर्ल्स कहती हैं कि नहीं हम क्रिकेट नहीं, हम तो बास्केटबॉल खेलेंगे, कि आप हम रोज़ क्रिकेट खेलते हैं, आज हमारे लिए जो है आप बास्केटबॉल खेलो, हम बास्केटबॉल जो है खेलना चाहते हैं। तो इतने में जो है जो गेम टीचर होता है तो ये उनमें जो आपस में जो है डिबेट डिस्कशन होते हैं, हीटेड डिबेट्स एंड डिस्कशन होते हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ में, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा। इतने में टीचर उनके जो प्रॉब्लम को सेटल डाउन करने के लिए जो गए कि अपने अपने जो हैं हाथ उठा, पूरे बॉयज़ एंड गर्ल को इकट्ठा खड़ा किया और बोला कि अपने हाथ उठाओ कौन से गेम के फेवर में कौन कितने लोग हैं। तो ऑब्वियस सी बात थी, बॉयज़ ज़्यादा थे, वो क्रिकेट खेलना चाहते थे, तो उनके जो हैं उनके फेवर में जो है वो डिसीजन हो गया कि आज तो क्रिकेट खेलेंगे। ऑब्वियसली देर आर मोर बॉयज़ इन द क्लास, डिसीजन तो यही होना था क्योंकि क्लास में बॉयज़ ज़्यादा थे। तो यहाँ पर बात होती है कि वी ऑलवेज हैव टू डू व्हाट द बॉयज़ वांट बिकॉज दे आर इन ए मेजोरिटी। अब वो मेजोरिटी में है तो हमें वही करना पड़ता है जो वो चाहते हैं, हमेशा बॉयज़ चाहते हैं। मैम को इस बारे में जो है कोई और दूसरा डिसीजन लेने के बारे में कोई और दूसरा तरीका सोचना चाहिए। तो इससे कि हमें क्या समझने को मिला कि किसी कंट्री में जो है एक ग्रुप जो डोमिनेंट होता है, वो चाहे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हो या कुछ और उसका बेस हो, तो उससे क्या होता है कि एक डोमिनेंट ग्रुप होता है वो क्या करता है, लेस पावरफुल या लेस डोमिनेंट ग्रुप पर जो है अपनी अथॉरिटी दिखाने लगता है, अपनी पावर का जो है यूज करने लगता है। तो इस पावर के मिसयूज को से सेफगार्ड करने के लिए जो लेस डोमिनेंट ग्रुप है उनको सेफगार्ड करने के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविज़न लिखे जाते हैं रूल्स रेगुलेशन से, जिससे जो हैं जो लेस डोमिनेंट ग्रुप हैं उनको भी जो है इक्वली जो है अपनी बात कहने का रखने का जो है राइट मिलता है। ये राइट कौन देता है, किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। Such unhealthy situation can occur in democratic societies too, where a majority can continuously enforce decisions that exclude minorities and go against their interest। ये तो आपको एक क्लासरूम एग्जांपल दिया गया है, लेकिन ये कहता है कि ये जो सारी सिचुएशन हैं ये डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में भी हो सकती हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो अपने डिसीजंस डिमांड जो इन्फोर्स करेंगे किन पर, माइनॉरिटीज़ पर, और चाहे वो उनके इंटरेस्ट में हो या ना हो। ओबियसली उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट ही होते हैं जो माइनॉरिटी ग्रुप होते हैं उनके। एज द अबोव स्टोरी बोर्ड इलस्ट्रेट्स, एवरी सोसाइटी इज़ प्रोन टू दिस टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। टायरनी होती है एक तरीके से अनजस्ट या क्रूरता, कि माइनॉरिटी ग्रुप के साथ जो टायरनी, जो अनजस्ट, जो क्रूरल्टी होती है, मेजॉरिटी करती है, ये हर सोसाइटी में होती है। तो यहाँ पर रोल आता है, यहाँ पर काम आता है कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स रूल्स दैट इंश्योर दैट माइनॉरिटी आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज़ रूटीनली अवेलेबल टू द मेजॉरिटी। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे रूल्स होते हैं जो कि मेजॉरिटी अपनी पावर का मिसयूज न कर सके, उसको कंटेन करने के लिए, उसकी पावर को जो है कंटेन करने के लिए जो हैं वो ऐसे रूल्स रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाते हैं। अनदर रीजन वाई वी हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन इज
प्रिसाइजली टू प्रिवेंट दिस टायरनी और डोमिनेशन बाय द मेजोरिटी ऑफ ए माइनॉरिटी। अब ये सेकेंड रीजन मैंने बताया था कि इस मेजोरिटी की जो है माइनॉरिटी के अगेंस्ट टायरनी जो अनजस्ट क्रूअल्टी है और डोमिनेशन जो उसके ऊपर डोमिनेट करती है मेजोरिटी, उसको रोकने के लिए, उसको उससे बचाने के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि नीड होती है किसी कंट्री को। दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर, इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन और मेंबर ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर्स विद इन द सेम कम्युनिटी, इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। यानी ये बताए कि हर सिचुएशन में हो सकता है। ये तो एज ए हमें सोसाइटी एज ए कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन की नीड होती है, लेकिन कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी के बीच में हो सकता है, कास्ट के बेस पर हो सकता है, रिलीजन के बेस पर हो सकता है, या कई बार क्या होता है कि एक ही कम्युनिटी के जो पावरफुल लोग होते हैं वो अपनी दूसरी कम्युनिटी के जो सेम कम्युनिटी के लोग हैं उनको उनके ऊपर भी डोमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक ये पॉइंट था। अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि द थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ। अब ये क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें खुद से ही बचाता है। ये कैसे बचाता है, ये थोड़ा सुनने में आपको थोड़ा सा awkward लगेगा कि हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन खुद से ही कैसे सेव करता है कि वी कॉन्स्टिट्यूशन टू सेव अस इज़ टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ, कि हमसे ही जो है हमको बचाता है कॉन्स्टिट्यूशन। वो कैसे बचाता है? दिस में साउंड स्ट्रेंज बट what is meant by this is that we might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interest and the constitution help us guards against this। अब इसके लिए भी एक स्टोरी आपको दी गई है, ये स्टोरी है, ये दी गई है इसको समझाने के लिए। क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हम अपने लीडर्स को इलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन कई बार पॉलिटिकल सिचुएशन कंट्री की ऐसी हो जाती है कि हम अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे लिए कुछ हो ही नहीं रहा। पॉलिटिकल सिस्टम, कंट्री का सिस्टम ऐसा हो जाता है कि कई बार ये सोचने लगते हैं कि डेमोक्रेसी ना होकर हमारे यहाँ कोई डिक्टेटरशिप हो, वो कंट्री को रूल करे। कई बार ऐसे हम हताश, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं पॉलिटिकल सिस्टम को देखकर कि वो हमारे लीडर्स जो हैं वो हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, तो क्यों ना यहाँ पर भी एक ऐसा डिक्टेटर ला दिया जाए जिससे जो है हमारे लिए जो है काम हो, अच्छे तरीके से काम हो। लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए जो विचार आता है, ये जो है वो हमारी फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन लॉन्गर फ्रेम में देखें, इसको लार्जर स्केल पर देखें तो ये किसी भी कंट्री के लिए बेनिफिशियल नहीं है। अब ये स्टोरी है, स्टोरी क्या बताता है, स्टोरी में क्या कि शबनम एक लड़की है, वो एक दुविधा में है। शी हैज़ ए डिसीजन टू मेक, उसको एक डिसीजन लेना है। क्या कि वो कहती है कि वो सोचती कि कल मेरा टेस्ट है और मेरे 2 चैप्टर जो है अभी रीडिंग के लिए, लर्निंग के लिए रहते हैं, और इधर जो है टीवी चल रहा है, मम्मी पापा टीवी देख रहे हैं, और मेरा फेवरेट जो है वो टीवी प्रोग्राम टीवी पे आया हुआ है, तो मैं क्या करूं? बट इफ़ आई डू दैट आई वोंट हैव टाइम टू फिनिश माई रिवीजन। अगर मैं टीवी देखूंगी तो मेरा जो है रिवीजन का टाइम जो है वो चला जाएगा। तो उसकी मम्मी ने देखा, उसकी मम्मी ने उससे बात की कि शबनम आप जो है कुछ चिंतित लग रहे हो, क्या बात है? तो ऐसा शबनम ने बताया कि ऐसा है। तो शबनम ने कहा कि आप ये करो कि इस टीवी को जो है अगर आप बंद कर सकते हो तो मैं आप अच्छे तरीके से कंसंट्रेट करके जो है पढ़ाई कर सकती, क्योंकि मैं अगर आप टीवी देखोगे और मेरा फेवरेट सीरियल चल रहा है तो मैं ज़्यादा टेम्प्टेड होंगी, ज़्यादा जो है टीवी देखने के लिए उत्साहित होंगी। तो इससे बेटर तो ये है कि आप जो है टीवी बंद कर दो, ताकि जो मैं अच्छे तरीके से अपना रिवीजन कर सकूं। फिर अगले दिन टेस्ट में बैठे वो सोचती कि मैंने अच्छा किया है कि मैंने टीवी नहीं देखा, वरना तो मेरा जो रिवीजन रहता था वो छूट जाता। तो ये जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, लार्जर इंटरेस्ट के लिए जो है हम पूरे अपने आप को न सोचकर आसपास के उससे अगर हम डिस्कस डिबेट्स करेंगे तो वो लार्जर स्केल पर जो कंट्री के लिए
अच्छा होगा। अब यही कहता है कि for example, it is possible that many people who live in a democracy might come to strongly feel that politics has become so acrimonious that we need a stronger dictator to set this right। ये मैंने आपको बता दिया था कि कई बार लोगों को लगता है। तो लेकिन ये जो थोड़े समय के लिए होती है, लार्जर स्केल पर जो है ये हमारी कंट्री के लिए डिक्टेटर, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए जो है डिक्टेटरशिप जो है अच्छी नहीं है। अब ये हमारे सारे डिस्कशन एंड डिबेट जो हैं, जो हमारे पॉइंट्स हैं, वो हमने क्लियर हो गए कि वाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रॉम द अबव डिस्कशन यू विल अंडरस्टैंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, सिटीजन्स की एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड थिंग कि पॉलिटिकल सिस्टम किसी कंट्री का कैसा होगा वो बताता है। फिर जो डेमोक्रेसी में क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन, जो डोमिनेट ग्रुप होता है उसकी पावर, वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे लेस पावरफुल पीपल पर, ये हमें सेफगार्ड करता है। और हमें अपने आप से जो है, हमें अपने खुद से जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है बचाता है। तो ये 4-5 पॉइंट जो है रीज़न है, इनके बेस पर हम कह सकते हैं कि कंट्री को, जो किसी कंट्री को जो है कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो नीड होती है। थैंक यू वेरी मच।